संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करेंगे, आगे समाज का राज्य का सेवा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अपनी पार्टी और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से नाराजगी सतह पर आ चुकी है। इस पूरे प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है। चंपई सोरेन ने जितनी और जिस अंदाज में अधीरता दिखाई, उतने ही धैर्यवान हेमंत सोरेन दिखे। दोनों ने अपने अपने हिसाब से एक दूसरे को पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चंपई ने ढोल बजा दिया और हेमंत कुशल कूटनीतिज्ञ साबित हुए। यही वजह है कि सियासी गलियारे में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा के केंद्र में चंपई सोरेन की बेचैनी और हेमंत सोरेन की चुप्पी है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अलग पार्टी बनाने का चंपई सोरेन का ऐलान उनकी रणनीति का हिस्सा है या सियासी मजबूरी। चंपई सोरेन के सीएम पद छोड़ते ही बीजेपी नेताओं ने जब इसे उनके प्रति अन्याय और अपमान बताना शुरू किया था, तभी से हेमंत सोरेन चौकन्ने हो गए थे। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वे वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गए थे। चंपई ने दिल्ली दौरे का जो तरीका अपनाया, उससे हेमंत को माजरा समझ में आ गया। चंपई ने दिल्ली जाने के लिए रांची से गांव और वहां से कोलकाता जाकर प्लेन पकड़ी। दिल्ली जाने का मकसद उन्होंने निजी काम बताया। बीजेपी में जाने या दूसरे किसी मकसद का उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर आए भावुक पोस्ट ने उनकी असलियत उजागर कर दी। इसके ठीक बाद हेमंत ने डैमेज कंट्रोल की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने कोल्हान के विधायकों को बुलाकर बारी बारी और फिर सामूहिक सबसे बात की। सबने एकजुटता और पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई। यह स्पष्ट हो गया कि चंपई को जेएमएम के विधायकों का समर्थन नहीं मिलने वाला। इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। संन्यास नहीं तो संगठन, नहीं तो दोस्त। संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से। किंतु हम हटा लें क्या, बताओ? हम हटा लें क्या, हम छोड़ दें? जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन ये हमारा चिट्टा बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करेंगे, आगे समाज का राज्य का सेवा करेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चंपई को लेकर दो तरह का प्लान तैयार किया था। पहला यह था कि वे अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर आए। जब यह कामयाब नहीं हुआ तो बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू किया। चंपई को झारखंड लौटने और नई पार्टी बनाने का सुझाव बीजेपी ने ही दिया। पार्टी बनाकर चंपई विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इससे जेएमएम के वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। चंपई बीजेपी की स्क्रिप्ट पर ही अमल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की योजना भी बीजेपी की ही थी, जिसमें उन्होंने अपने अपमान का हवाला देकर 3 विकल्प सुझाए थे। इसमें एक विकल्प अलग पार्टी बनाना भी शामिल था। चंपई की चिंता अपने विधायक बने रहने के साथ बेटे को भी विधायक बनाने की है। उन्होंने अपनी मंशा हेमंत सोरेन के सामने भी जाहिर की थी। हेमंत ने 2 टूक कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है। अगर वे बेटे के लिए टिकट चाहते हैं तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। सीएम पद छिन जाने से दुखी चंपई तभी से दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे हुए थे। बीजेपी ने भनक मिलते ही उन पर डोरा डाल दिया। जेएमएम विधायकों के गुट को अपने पाले में करना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। उसे उम्मीद थी कि चंपई अपने साथ कुछ विधायकों को लाने में सफल होंगे। इसीलिए चंपई की बगावत को बीजेपी नेता उनके आत्मसम्मान से जोड़ने की कोशिश करते रहे। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है। और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है, तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं और काफ़ी दुखी लग रहे हैं, और दुखी होना भी स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ दिख रही है कि चंपई के तेवर देखने के बावजूद
हेमंत सोरेन ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की, उनके लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हेमंत ने अब भी उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाए रखा है। जेएमएम ने चंपई की ऐसी गतिविधियों को लेकर ना कोई चेतावनी दी है और ना उनसे कारण ही पूछा है। एक तरह से हेमंत ने इसका नोटिस ही नहीं लिया है। मतलब साफ है कि हेमंत चंपई को शहीद के रूप में नहीं दिखाना चाहते। ऐसा हुआ तो चंपई को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं जो जेएमएम को चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा। चाहे जो भी हो, इतना तय है कि नई पार्टी बनाने के चंपई के ऐलान के बाद भी झारखंड की सियासत में चूहे बिल्ली का ये खेल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। चुनाव आज तक।